जीवन अनमोल है और जब जीवन किसी और को जीवन देता है तो वो अमर हो जाता है। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंगदान से खेल उत्कृष्टता तक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद भी हम किसी के दिल की धड़कन बन सकते हैं, किसी की सांसें, किसी की मुस्कान बन सकते हैं। यही है अंगदान, जीवन का सबसे बड़ा उपहार। और इसी उपहार से जन्म ले रही हैं नई कहानियां खेल के मैदान में भी। हाल ही में हुए विश्व ऑर्गन ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत ने कमाल कर दिखाया। हमारे उन खिलाड़ियों ने मेडल जीते जिनकी जिंदगी कभी मुश्किल में थी, लेकिन कहीं किसी अपने ने उस इंसान को अंगदान से एक नई सुबह दी, तो वहीं किसी नेक दिल ने अपने दिल से किसी और को धड़कन दे दी। और आज वो सिर्फ जीवित नहीं है बल्कि विश्व विजेता भी हैं। कभी ये खिलाड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, किसी को नया दिल मिला, किसी को नई किडनी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब वही खिलाड़ी भारत का तिरंगा लेकर विश्व मंच पर दौड़ रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 63 पदक जीते। भारत के 57 एथलीट्स ने 17 खेलों में अपना परचम लहराया। भारत ने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 2025 में अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 63 पदक जीते। इसमें 16 स्वर्ण, 22 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत का ये प्रदर्शन 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जीते गए 35 पदकों से लगभग दुगना है और कुल मिलाकर भारत ने यहाँ पर 13वां स्थान प्राप्त किया। टूर्नामेंट में 51 देशों के तकरीबन 1600 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। इन सभी खिलाड़ियों के लिए ऑर्गन इंडिया ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मलिका नड्डा ने सम्मानित किया। आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर मलिका नड्डा ने। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का जो आयोजन हुआ, ये एक हमारे जो पेशेंट हम कह सकते हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किया है या जिनको ऑर्गन मिला है, उनको फिट रखने का, मोटिवेट करने का, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। स्पोर्ट्स किसी के जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। और ऑर्गन डोनर्स एंड ऑर्गन रेसिपिएंट्स के लिए जो ये गेम्स डिज़ाइन किया गया है, I think this is really remarkable, and the participation from India is in good number and it will increase further. That is what I wish and pray. फिट इंडिया हिट इंडिया का नारा था। अभी हमने स्पोर्ट्स डे को भी सेलिब्रेट किया है और यहाँ पर आज वैसे ही जो लोग हैं जिनको ऐसा समझा जाता है कि हम अंगदान करेंगे तो शायद हम कमज़ोर हो जाएंगे, या बहुत सारे लोग जो अपने प्रियजनों के अंगदान करना ही नहीं चाहते, तो कितनी बड़ी एक जागरूकता, मोटिवेशन है इसके थ्रू। इस तरह के आयोजन जागरूकता तो फैलाते ही हैं, लेकिन लोगों को ये भी मोटिवेट करते हैं कि आप अंगदान करेंगे तो कोई नुकसान ऐसा नहीं होने वाला है। और अंगदान, महादान हम बोलते ही हैं, और रक्तदान, अंगदान, इन सब दानों को करना सबसे बड़ा दान होता है। और आज के जो हमारे यहाँ एथलीट्स, मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, वो एक हमारे लिए एम्बेसडर्स हैं जो समाज में ऐसी जागृति ला सकते हैं। और इनका सम्मान, मान सम्मान अगर हम सामाजिक स्तर पे करेंगे तो मुझे लगता है इस भावना को हम प्रेरित कर सकेंगे। और 15 प्रदेशों के आज यहाँ डोनर्स खिलाड़ी के रूप में उपस्थित है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऑर्गन इंडिया गैर सरकारी संगठन, पाराशर फाउंडेशन और भारतीय दल की टीम प्रबंधकों की एक पहल ने जर्मनी के ड्रेसडेन में विश्व प्रत्यारोपण खेल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट्स को गर्व से सम्मानित किया। भारत की भागीदारी के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में ऑर्गन इंडिया टीम ने खेलों में देश के अब तक के सबसे बड़े दल की तैयारी, प्रशिक्षण, प्रायोजन की व्यवस्था और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कहना है ऑर्गन इंडिया की फाउंडर अनिका पाराशर का, आइए सुनते हैं। तो बहुत गर्व की बात है, इमोशनल भी बात है कि जो हमने ये फाउंडेशन शुरू किया था 13 इयर्स अगो, जब मेरी मदर का ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। उससे पहले मेरी मासी का ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट। एंड मेरी माँ तो शी लिव्ड अबाउट 5 इयर्स पोस्ट ट्रांसप्लांट। बट ये देख के कि ऑर्गेनाइजेशन अभी भी स्ट्रांग चल रहा है, इतने सारे लोग को सपोर्ट कर चुका है,
51 कंट्रीज़ ने कम्पीट किया था ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। हम लोग 2 साल पहले भी लेके गए थे इंडियन कंटिजेंट को, वहाँ पे हमने 32 एथलीट्स को ले गए। इस बारी हम 57 एथलीट्स को ले गए हैं। इससे पहले इंडिया का प्रेजेंस था ही नहीं, गिने चुने 1-2 लोग बस अपने आप खुद ही चल जाते थे, बट ऐसे टीम नहीं जाता था। एंड इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हमें जाने ना? वी हैव टू बी काउंटेड। एंड अब हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ काउंटेड इन द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, जो 40 साल से चल रहे हैं, बट अभी तक जो हमारी प्रेजेंस नहीं थी। सो वो दूसरी बात है, हमने प्राइवेटली कितने लोग को हेल्प किया है, सपोर्ट किया है इन फंडिंग टू गेट देम देयर, जो बाकी कंट्रीज़ भी बोल नहीं सकते हैं, हुआ ही नहीं है। मतलब वो अपने आप को प्राइवेटली स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ पे हमारे एथलीट्स का हर किसी का उतना फाइनेंशियल प्रावेस नहीं है जो वो अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब हम ये चाहेंगे नेक्स्ट कि गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़े, एंड हमारे साथ गवर्नमेंट भी खूब दम लगा के नेक्स्ट गेम्स के लिए हम लोग 100+ एथलीट्स लेना चाहेंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में इवन 57 एथलीट्स इज़ अ बिग डील, बट इतना भी नहीं, हमें और भी करना होगा। एंड हम लोग की रैंक इस बारी 13 हुआ था आउट ऑफ 51 कंट्रीज़। मैं चाहूँगी कि टॉप 5, टॉप 7 में हम आए नेक्स्ट टाइम, यही होगा उम्मीद। जी। तो अनिका जी, जैसे आपने कहा कि पिछली बार ये संख्या डोनर्स की कम थी और इस बार ये संख्या ज़्यादा थी, इसको मैं कैसे लूँ? क्या ये जागरूकता बढ़ रही है, ऐसे ऑर्गन डोनेशन के बारे में लूँ, या फिर आप इसको कैसे मतलब जस्टिफाई, क्या कहेंगी आप इस पर? एक तो अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस के साथ क्या बढ़ रहा है कि ऑब्वियसली लोग को पता चल रहा है कि ऐसे कुछ गेम्स हैं भी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, ट्रांसप्लांट ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट ज़्यादा हो रहे हैं एंड लोग कर रहे हैं, एंड लोग जान रहे हैं कि वाओ, लाइफ इज़ नॉट ओवर। हम लोग नॉट ओनली नॉर्मल जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ छुट्टी पे जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बट वाओ, हम लोग इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में कम्पीट भी कर सकते हैं। दो चीज़, हमारे लिए, खुद के लिए एंड हमारे देश के लिए। आई मीन हमारे एथलीट जो बोलते हैं कि हम यकीन ही नहीं करते, हमने सोचा था कि लाइफ इज़ ओवर। लाइफ इज़ ओवर नहीं, ये तो हम सुपर हीरोज़ बन गए सडनली। तो ये अवेयरनेस ऑफ कोर्स बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, अभी भी बहुत बढ़ना है, ये भी कम है, बट बढ़ चुका है इतना जो लोग अब अभी से हमारे एप्लीकेशंस आते हैं फॉर द नेक्स्ट गेम्स, एंड देन हमें गिन चुन के देखना पड़ता है हुज़ हेल्थी, कौन कर सकता है, कौन ट्रैवल कर सकता है, किसको हम फाइनेंशियली, कितने लोग को हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, वो सब धीरे धीरे होता है। तो ऑर्गन इंडिया तो इसमें एक बहुत सक्रिय रोल प्ले कर रही है और ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी जागरूकता लगातार बढ़ रही है। हमने देखा यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक भारत प्रेसिडेंट मिसेस मल्लिका नड्डा जी हैं, वो भी यहाँ पे आई। खेलों के स्तर के बारे में और इस तरह से लोगों को मोटिवेट करने के लिए कितना बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम लेना पड़ा। एंड डॉक्टर नड्डा के यहाँ पे आने से हमारे लिए बहुत वैलिडेशन हुई है, बिकॉज उन्होंने कितना काम किया है स्पेशल ओलंपिक्स के के एरिया में, एंड हम होप करेंगे कि अब हमें भी वो थोड़ा सा पुश करेंगे, हेल्प करेंगे कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर सके। आई मीन दीज एथलीट्स डिज़र्व रिकग्निशन। आई मीन ये एथलीट्स हेल्थ को भी जोड़ते हैं, स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हैं, दोनों चीज़ें को जोड़ के इट्स अ विन फॉर एवरीवन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देश के लिए जोड़ते हैं। सो कदम बहुत बड़ा है, बहुत हमने स्टेप फॉरवर्ड लिया है, लेकिन अभी भी कम है, अभी भी हमें बहुत काम करना है इस एरिया में। मैम आप बताइए अपने माध्यम से कि लोगों को अगर अपने ऑर्गन डोनेट करने हों या उनके मन में विचार चल रहा हो, तो बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो आप अगर बता दें लोगों को कि किस माध्यम से अगर वो चाहते हैं, क्या ये डिसीजन हम जिंदा रहते रहते भी ले सकते हैं, या जिनके घर में मृत्यु होती है उन्हें समझाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे आप बताएं कि अगर किसी को करना है तो कहाँ जाएं, कैसे करें? हम ये बहुत सिंपल डिसीजन है, एक इच्छा है जो अपने अंदर से आती है। उसके बाद आप जाइए ऑर्गन इंडिया के वेबसाइट पे, कि नोटो के वेबसाइट, कहीं पे भी, एंड आप अपना इच्छा को रिकॉर्ड कर दीजिएगा। मतलब आपने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा कि आप ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं, एंड देन गॉड फॉरबिड एक सिचुएशन आया जो आप ब्रेन डेड हो, एंड देन आपके ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमने नहीं बोला, दैट योर फैमिली हैज़ टू बी अवेयर। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी आपकी इच्छा को, तो वो इच्छा ही रह जाएगी। इच्छा को कन्वर्ट करना इनटू एक्चुअल एक्शन एंड डोनेशन, इसमें सिर्फ आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है। देखिए, अगर मैं ऑर्गन डोनर बनना चाहूँ, मैंने फॉर्म भर भी लिया, मैंने छोड़ दिया है ऑन द वेबसाइट, बट मैं ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गई और मेरे बच्चों ने बोला नहीं हम नहीं दे सकते, तो वो मेरी इच्छा की भी डिसरिस्पेक्ट हुई, नंबर 1। एंड नंबर 2,
मेरे ऑर्गन्स जो 39 लोग को मेरी ही खुद की बॉडी सपोर्ट एंड सेव कर सकती थी, नहीं कर पाएगी। क्या एक व्यक्ति 39 लोगों की जान बचा सकता है? एब्सोल्युटली, जान बचा कईयों की एंड इन्हांस बहुत लोग की। तो क्या एक संदेश होगा आपका हमारी ऑडियंस के लिए? प्लीज़ एवरीबडी शुड बी एन ऑर्गन डोनर। सभी को अपने अंग दान करने चाहिए, सोचना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। तभी भी हमारा गैप रह जाएगा बिटवीन ऑल दोज जो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं एंड ऑल दोज जिन्होंने डोनेट करने की इच्छा रिकॉर्ड किया है। हमें बहुत बहुत काम करना पड़ेगा इस एरिया में। एंड अब तो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के साथ ही हो रही हैं, ज़्यादा ही होते जा रही है। सबकी फैमिलीज अफेक्ट होंगे, तो सभी को करना पड़ेगा टू बी एबल टू मेक श्योर दैट गैप इज क्लोज्ड। इस कार्यक्रम में सबसे कम एज के 2 बच्चे ईशान और वरुण, जिन्होंने अपने अपने गेम में मेडल जीते। लाइफ को लेके इन दोनों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है ईशान आनेकर। मैं मुंबई से आया हूँ। हीरा अंदानी स्कूल थाने में 9th ग्रेड में पढ़ता हूँ और मेरा ट्रांसप्लांट 4 साल पहले हुआ था। जब मैं 2.5 years का था तब मुझे अल्पोर्ट सिंड्रोम नाम की डिसीज़ डिटेक्ट हुआ था और उसके कारण फिर डॉक्टर ने पहले से ही मम्मी पापा को बोला था कि बाद में कभी तो मेरे को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 साल पहले मेरे जो ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स होता है ना, वो ऊपर नीचे होने लगे, वो लाइक अनस्टेबल। तो फिर डॉक्टर बोले कि अभी वक्त आ गया ट्रांसप्लांट करने का। तो पापा ने डिसाइड किया कि वो मेरे को डोनेट करेंगे और फिर 11 नवंबर 2021 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। कौन से ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है आपका? मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद आपको गेम्स का कब पता चला? गेम्स का मेरे को 2023 में पता चला, लेकिन ये जो स्विमिंग, ये जो मेरा स्पोर्ट है, वो मैं ट्रांसप्लांट के पहले से ही करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रायथलॉन, बायथलॉन और बहुत सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है। तो मैं स्विमिंग ट्रांसप्लांट के पहले से ही करता था, लेकिन ये जो गेम्स है उनके बारे में मेरे को 2023 में पता चला। तो स्विमिंग करना आपने बंद नहीं किया आफ्टर द ट्रांसप्लांट? आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने 1 या 2 साल के लिए स्विमिंग बंद किया था, क्योंकि हमारे इधर एक्चुअली वो मेंटेन नहीं करते ना पूल का वो क्लोरीन कंटेंट। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को इनिशियली मना किया था स्विमिंग करने से, लेकिन ये गेम्स देखने के बाद मेरे को पता चला कि बाकी के कंट्री के लोग भी स्विमिंग करते हैं। तो मैंने मेरे डॉक्टर को थोड़ा कन्विंस करने का ट्राई किया। फिर मेरे डॉक्टर बोले कि ठीक है, तो थोड़ा स्विमिंग चालू कर सकते हो। तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो जब आपका बाद में जब ट्रांसप्लांट हुआ, आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, कुछ प्रिकॉशंस आप रखते हैं या एकदम नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत प्रिकॉशंस लेता हो या फिर बहुत ही एकदम रिलैक्स रहता हो। मैं सब बीच में, लाइक ऐसा लाइक राइट अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस भी रहने का और इजी लाइफ भी जीने का, ऐसा है। इजी लाइफ जीते हो, मस्त लाइफ जीते हो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, तो बहुत लोग डरते हैं ना कि हम क्यों अपने अंगदान करें, हम कैसे अंगदान करें। तो आप तो उनके लिए एक मोटिवेशन बने हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि आपको लगता है कोई फ़र्क कि मुझे किसी और पापा ने किडनी दी है, कभी ऐसी कोई सर्जरी भी हुई है? मेरे को सिर्फ लाइक ऐसा कुछ नहीं फील होता कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपग्रेड हो गया हूँ। हाँ, लाइक मैं खुद का एक बेटर वर्जन हूँ और उसके वजह से फिर मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ बुरा नहीं है ऑर्गन डोनेशन में। और हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास उतने डोनर्स नहीं है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं ऑर्गन डोनेशन से। वो सोचते हैं कि ये अगर ऑर्गन डोनेशन किया तो फिर हमको क्या होगा, ऐसा बहुत अलग अलग विचार करते हैं। ईशान, कुछ कहोगे अपने माध्यम से लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए? ऑर्गन डोनेशन आपकी सेहत को ख़राब नहीं करता है और अच्छा बनाता है, क्योंकि आपका जो भी पार्ट आप डोनेट करते हो ना, आप मरने के बाद भी वो इंसान में जीता है। बहुत अच्छे विचार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आई विश कि आप ऐसे ही हेल्दी रहें और हमेशा भारत का नाम रोशन करें, डॉक्टर बन के, खिलाड़ी बन के, जैसे ही आपका मन करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मेरा नाम वरुण है। मैं एक किडनी रेसिपिएंट हूँ। 6
साल हो गया मेरे ट्रांसप्लांट, 6 इयर्स हो गया। और मेरा माँ मेरा डोनर, किडनी डोनर है। मेरा माँ मुझ के लिए एक हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है, मेरा इंस्पिरेशन है। और मेरा पापा एवरीडे मुझ के लिए 2 साल आफ्टर ट्रांसप्लांट मेडिसिन पैक करते हैं। मुझे वेर एवर हॉस्पिटल कितना टाइम उस टेक केयर करते हैं, सो उसके साथ मैं बहुत थैंक यू करना है। और मेरे डॉक्टर और मेरा हॉस्पिटल रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल साउमिल डॉक्टर, उसके साथ मेरा किडनी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई कैन कम हियर, आई कैन से आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। मेरा स्कूल, मेरा कोचेस अनमोना मैम टीटी में और विघ्नेश सर टेनिस में, उसके मैं बहुत थैंक्स करना है, इसलिए मैं 3 सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत लिए। और ऑर्गन इंडिया, पराशत फाउंडेशन और सबसा उस स्पॉन्सर्स में थैंक यू करना है, इसलिए 57 एथलीट्स और 63 मेडल्स जीत गया। मैं थैंक यू है बिकॉज मैं वहाँ जाने और मेडल जीत गया, मैं बहुत हैप्पी है, इसलिए सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल एथलीट्स, थैंक यू, मैं बहुत खुशी है। इस वर्ष 57 एथलीट, जिनमें 49 अंक प्राप्तकर्ता और 8 जीवित दाता ने 17 खेलों में 51 देशों के 1600 प्रतिभागियों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त ये खेल एथलेटिक उत्कृष्टता का उत्सव और प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं और दाताओं की ताकत का एक वैश्विक प्रमाण है। इनके सपने साकार करने के लिए कई लोगों ने मदद की, कई हाथ आगे आए और कई डॉक्टर्स ने इन्हें पूरी निगरानी में रखा। चलिए सुनते हैं डॉक्टर अनिल कुमार को, जो कि नोटो के डायरेक्टर हैं। बहुत कम लोग अंगदान के लिए आगे आते हैं। हमारे यहाँ प्रति 10 लाख व्यक्तियों में एक भी पूरा अंगदान, मतलब एक भी व्यक्ति दान नहीं कर पा रहा है। 0.8 के लगभग 10 लाख व्यक्तियों में दान करते हैं। तो आप ये समझिए कि ऑर्गन डोनेशन रेट जो है प्रति 10 लाख एक। और ये जो आज इवेंट हुआ, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे जिन लोगों के साथ में अंग फेल हो गए थे और आज उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल गई कि वो आज वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट करके और मेडल्स जीत के हमारे देश के लिए ला रहे हैं। जो पीड़ित थे, कैसे उनकी ज़िंदगी हम बदल सकते हैं अंगदान करके, और अंगदान कितना ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसके हम कितने अंग दान करके, 2 किडनी, 1 लिवर, हार्ट, 2 लंग्स, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, ये ज़रूरी अंग हैं जिनके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। इनको दान करके हम 8 जिंदगियां तक बचा सकते हैं। उसके अलावा हम कॉर्निया, स्किन और बोन्स भी आजकल दान हो रहे हैं, तो इनको दान करके हम इनके भी जिनको ज़रूरत है उनकी भी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करता। अब ये देखिए कि आई डोनेशन से एक व्यक्ति जो देख नहीं पा रहा वो देखने लगता है। तो इस तरह से हमें ये एक नेक मुहिम है, और कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल गई, और जिन्होंने अंगदान किए कैसे वो फिर भी उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और कैसे वो अभी भी सक्षम है। तो लिविंग डोनेशन में भी लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं कि भाई मैं अगर अपनी किडनी दान करूँगा तो मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊँगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं फिट नहीं रहूँगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियों को हमें दूर करना है, और जो लोग अंग प्राप्त कर रहे हैं और जो दान कर रहे हैं, वो सभी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और इस तरह के अपने फिटनेस को वो अपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके मेडल्स ला सकते हैं। तो ये एक बहुत मैसेज है, और ये हमारे जो विनर्स हैं ये सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और हमें अंगदान से जुड़ना चाहिए। सभी को इस नेक मुहिम से जुड़ना चाहिए और अंगदान के लिए आगे आना चाहिए। अंगदान सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे खूबसूरत विरासत है। भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने किसी के जीवन दान से नई सांसें पाई, आज खेल के मैदान में तिरंगा लहरा रहे हैं। उनकी ये जीत बताती है कि जीवन रुकता नहीं, बस किसी और की धड़कन में, किसी और की रगों में आगे बढ़ता है।
आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, जब हम नहीं रहेंगे तब भी हमारी धड़कनें किसी की जीत बनेंगी, हमारी सांसें किसी का सपना पूरा करेंगी। अंगदान कीजिए, क्योंकि यही है जीवन का सच्चा पुनर्जन्म। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, यदि हम जीवन का उपहार किसी को दे जाएं तो। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।